डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार मॉक टेस्ट के लेकर आया हूँ। वो मॉक टेस्ट किस पर है, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। क्या है वो? सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी सब्जेक्ट के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ 60 एमसीक्यूज का। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 60 जो एमसीक्यूज है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। मतलब किस सब्जेक्ट से क्या है, क्योंकि एसएसटी में कई सब्जेक्ट्स है, तो उन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि पार्ट ए में है सोशल साइंस पैडागोजी 20 मार्क्स रहेगा। उसके बाद इसी तरह से अलग अलग सेगमेंट में या अलग अलग कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या जो है डिवाइड कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं, ताकि आइडिया हो जाएगा कि सोशल साइंस में किस तरह के रहेंगे, पॉलिटिक्स में किस तरह के रहेंगे, ज्योग्राफी में किस तरह के रहेंगे, इकोनॉमिक्स में किस तरह के रहेंगे। ये सारी चीज आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जो पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होने वाला है। तो आप लोग एंड तक बने रहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को आंसर सोचना है। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को, उसके साथ मैच करना है। और आप लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही इस तरह से अगर करेंगे आप लोगों को बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, यूजफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या है वो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर सोचना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, और एंड में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसको क्या करना है आप लोगों को, और कमेंट में ये लिखना है कि आप लोग 60 एमसीक्यूज में से कितने मार्क्स आप लोगों को मिला, मतलब कितने एमसीक्यूज आपका सही रहा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले पार्ट ए में जो है सोशल साइंस एंड पैडागोजी 20 एमसीक्यूज रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज टू हेल्प लर्नर्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस जो है लर्नर्स को हेल्प करता है किस चीज में। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मेमोराइज फैक्ट्स, बिकम हिस्टोरियन, अंडरस्टैंड सोसाइटी इन क्रिटिकल। उसका डी नंबर है, स्कोर गुड मार्क्स। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। मतलब ये जो टीचिंग सोशल साइंस है, इसको लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को क्या हेल्प रहता है, इससे क्या हेल्प मिलती है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए देखिए, मेमोराइज फैक्ट्स। अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि मेमोराइज जो है ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर होगा नहीं। बिकम हिस्टोरियन, तो हिस्टोरियन तो नहीं बनाना है बच्चों को। उसके बाद अंडरस्टैंड सोसाइटी क्रिटिकली, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी, स्कोर गुड मार्क्स। तो गुड मार्क्स के लिए बच्चों को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये पैडागोजी जो सीडीपी है उसके खिलाफ है, कि बच्चों को मार्क्स के लिए नहीं बनाना होगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंड सोसाइटी क्रिटिकली। मतलब सोसाइटी को समझना क्रिटिकली, मतलब उसको एनालाइज करना, सही और गलत का मतलब डिफरेंस को देख पाना। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों का जो आंसर सोचे थे वो आंसर और ये आंसर मैच हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख पाइएगा, आप लोग को ये पूरी तरह से ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एसएसटी में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा पेपर 1 से हार्ड लेवल का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसेप्टिविस्ट अप्रोच एम्फसाइजेज, किसमें एम्फसाइज करता है, टीचर्स एक्सप्लेनेशन, रोड लर्निंग भी, रोड मतलब रट्टाबाजी। रट्टाबाजी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड पर एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं बहुत जल्द बनाऊंगा अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, इनके अलावा सीडीपी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उनके रिलेटेड जो है वीडियो बना दियो, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट फरवरी 2026 के लिए। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुकी है। तो नंबर सी देखिए, लर्नर्स प्रायर नॉलेज। डी नंबर है टेक्स्ट बुक रीडिंग। तो किस में होगा, रोड तो होगा नहीं, टेक्स्ट बुक रीडिंग ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लर्नर्स प्रायर नॉलेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लर्नर्स प्रायर नॉलेज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, विच स्ट्रेटेजी प्रोमोट्स इंक्वायरी लर्निंग। कौन सी स्ट्रेटेजी जो है प्रोमोट करती है इंक्वायरी लर्निंग इंक्वायरी को। डिक्टेशन, क्वेश्चनिंग, मेमोराइजिंग, ड्रिल मतलब बार बार करते जाना, मेमोराइजिंग मतलब याद करना, याद करना, जो मेमोराइज किया है एक नेगेटिव वर्ड है, तो क्या होगा, डिक्टेशन से भी नहीं होगा। तो जो इंक्वायरी जो बच्चों के अंदर आएगी वो कैसे आएंगे, क्वेश्चनिंग से आएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्वायरी। ठीक है, क्वेश्चन करके मतलब इंक्वायरी होगा उसमें। उसका देखिए फोन नंबर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट दो तरह का असेसमेंट होता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है कब कैसे किया था, कब किया था, एट द एंड ऑफ द टर्म, ड्यूरिंग टीचिंग, उसके वंस, ओनली वंस अ ईयर, ओनली एक नेगेटिव वर्ड है, आफ्टर सिलेबस कंप्लीटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान ही हो जाता है, मतलब ऑन गोइंग। ये जो है ये क्या है, ऑन गोइंग असेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एसएसटी थ्रू केस स्टडीज हेल्प्स इन, कि टीचिंग एसएसटी जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ाना किसके थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, तो वो हेल्प करती है क्या, मेमोराइजिंग, ये भी नेगेटिव वर्ड है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फास्टर राइटिंग, उससे क्या राइटिंग लिख पाएंगे जल्दी, एग्जाम प्रैक्टिस, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाना भी सही नहीं है, सिर्फ राइटिंग के लिए पढ़ाना भी सही नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच टूल बेस्ट एसेसेस सोशल वैल्यूज, वो कौन सी टूल है जो सोशल वैल्यूज को मतलब जो है ये एसेस कर सकते हैं। एमसीक्यूज, ऑब्जर्वेशन, राइटिंग एग्जाम, वर्कशीट। तो यहाँ पर राइटिंग रिटन एग्जाम और वर्कशीट, उसके में एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा, तो क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करके वो वैल्यू हम एसेस करवाएंगे, ठीक है। उस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे आप लोगों को बताया मैंने कि पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद ऑप्शंस को, उसके बाद फिर आंसर डिसाइड करना, उसके बाद पॉज पॉज करके देखना है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही पॉज करके देखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको आंसर मैच करना है मेरे आंसर से, ठीक है। तो क्या होगा, रोल प्ले इन एसएसटी मेनली डेवलप्स, तो एसएसटी में जो रोल प्ले है वो डेवलप करते हैं क्या, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी, राइटिंग स्पीड, मेमोरी, देखिए मेमोरी है, डी नंबर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा सही है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर लर्नर सेंटर्ड, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम या फिर स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, तो वो क्या है, टीचर कंट्रोल लर्निंग, ये नहीं होगा, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, साइलेंस इज मेंटेन, टेक्स्ट बुक डोमिनेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्योंकि जो पैडागोजी है उसके हिसाब से हमेशा चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए पढ़ाई में, तभी वो पैसिव नहीं होना चाहिए। अगर पैसिव मतलब टीचर खाली पढ़ाता है वो खाली सुनता है तो नहीं होगा, तो बच्चों को एक्टिव कराना बहुत ही जरूरी है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सीडीपी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखिए, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसटी, एसएसटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल अवेयरनेस, ब्लाइंड नेशनलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड नेशनलिज्म, मतलब कुछ भी चीजों को मान लेना। तो ये बाकी इसका मतलब एसएसटी का ऑब्जेक्टिव जो है क्या होगा, डेमोक्रेटिक भी होगा, सोशल अवेयरनेस भी होगा, डी नंबर क्रिटिकल थिंकिंग भी होगा, क्या नहीं होगा, ब्लाइंड नेशनलिज्म। तो इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि जो नॉट है तो वो तो गलत है, लेकिन बाकी चीज का मतलब उसके फेवर में है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग लोकल एग्जांपल्स इन एसएसटी हेल्प्स इन, कि लोकल एग्जांपल्स को यूज करना एसएसटी में हेल्प करती है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा कंफ्यूजन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ओनली, मीनिंगफुल लर्निंग, एग्जाम प्रेशर, क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग होगी उससे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में नहीं है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जिसको सॉलिड जो नहीं है, तो वो नहीं होगा। कन्फ्यूजन तो नहीं कराएंगे, कन्फ्यूजन करने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम प्रेशर भी नहीं देंगे, तो क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, कुछ इसमें बच्चों के अंदर सीख होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच मेथड इज बेस्ट फॉर टीचिंग स्टोरी, स्टोरी पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड है क्या है, लेक्चर ओनली, ये भी लेक्चर जो भी सही नहीं है, ओनली बोला है, ये नेगेटिव वर्ड है, स्टोरी टेलिंग विद सोर्सेज, डिक्टेशन, ड्रिल प्रैक्टिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरी टेलिंग विद सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को स्टोरी के माध्यम से, बच्चों को स्टोरी के थ्रू अगर पढ़ाएंगे वो चीजें जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। स्टोरी है वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस फीडबैक हेल्प्स टीचर्स टू, कंटिन्यूअस फीडबैक, लगातार जो फीडबैक देते हैं वो हेल्प करता है टीचर को। रैंक स्टूडेंट, इंप्रूव टीचिंग, पनिश स्टूडेंट, पनिश कर लेते हैं, रिड्यूस सिलेबस, नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव टीचिंग, जिसको इंप्रूव पेडागोजी भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, इंक्लूसिव, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है, पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सेम टीचिंग फॉर ऑल, इग्नोरिंग डाइवर्सिटी, रिस्पेक्टिंग लर्नर्स डिफरेंसेस, डी नंबर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये सारे नेगेटिव वर्ड है।
बच्चे जिस हिसाब से हैं उनको उस हिसाब से सिखाएंगे, जो जरूरत है उनको उस हिसाब से मॉडिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। अब कुछ बच्चों में देखने की दिक्कत होती है तो उसमें बड़ा करके हम बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पेक्टिंग लर्नर डिफरेंसेस, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोशल साइंस शुड बी टॉट एज, सोशल साइंस पढ़ाना चाहिए कैसे, सेपरेट डिसिप्लिन, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, रोड सब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट मैपिंग हेल्प्स स्टूडेंट टू, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है बच्चों को हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग मतलब एक डिजाइन होता है कि किस तरह से, यहाँ पर प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, जिसमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, सिर्फ मेमोराइज आंसर्स के लिए, ऑर्गेनाइज आइडियाज के लिए, राइटिंग फास्टर, स्किप कंटेंट। तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइज आइडियाज, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए, ताकि बच्चे उसको समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एवोल्यूशन इन एसएसटी शुड फोकस ऑन, एसएसटी में जो एवोल्यूशन होता है वो फोकस होता है किस पे, रिकॉल ओनली, रिकॉल मतलब याद करना, ओनली तो नेगेटिव वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, स्पीड, कंपटीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये ज्यादा होगा, उसको समझ पाएगा और उसको यूज कर पाएगा रियल लाइफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टीचिंग सिविक्स शुड एम एट पॉलिटिकल बायस, एक्टिव सिटीजनशिप, पार्टी लॉयल्टी, ओबीडियंस। तो क्या होगा, सिविक जो सिखाएंगे बच्चों को उसका मकसद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का बी नंबर, एक्टिव सिटीजनशिप, एक्टिव जो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स इन एसएसटी मेनली प्रोमोट, एसएसटी में जो प्रोजेक्ट्स होता है वो मेनली प्रोमोट करते हैं किस चीज को, इंडिविजुअल कंपटीशन को, कोलैबोरेटिव लर्निंग को, पनिशमेंट को, एग्जाम स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब कोलैबोरेशन से सीखता है, आपस में मिलजुल के सीखता है, टीचर हो स्टूडेंट हो, आपस में जो पीयर्स होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासमेट होता है, सब मिल के सीखता है, ठीक है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच इज अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन है यहाँ पे, यूनिट टेस्ट, एंटम एग्जाम, प्री टेस्ट, एनुअल एग्जाम। तो होगा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्री टेस्ट। प्री टेस्ट मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब वो है इसमें बच्चों को जांचा जाता है, उसमें देखा जाता है क्या कमी है पढ़ाई में जो अभी तक वो समझ नहीं पाया, वो जांचने के लिए कि कमी, कमी मतलब कमी ये नहीं कि बच्चों के अंदर सीखने की कमी है, बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस की कमी है, ऐसा नहीं, सीखने मतलब बच्चे जो सीखा है उसमें कोई कमी है कि नहीं, उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जैसे कि बीमारी में करते हैं, क्योंकि बीमारी है कि नहीं उसका जांच करने के लिए हमको उसको देखने के लिए क्या है बीमारी, बीमारी या फिर कम हुआ है कि नहीं, तो उसको क्या करते हैं हम डायग्नोस्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट करके। तो ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो क्या है उसको बोलेंगे यहाँ पर क्या है वो प्री टेस्ट है, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 20 देखिए, द टीचर्स रोल इन एसएसटी क्लासरूम इज ऑफ ए, टीचर का जो रोल है एसएसटी क्लासरूम में, मतलब एसएसटी के क्लास में क्या है, ऑथोरिटी, फैसिलिटेटर, डिक्टेटर, एग्जामिनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर क्या है, फैसिल मतलब फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, बताएगा कि कहाँ पर क्या करना है, उसको खाली एकदम गाइडेंस करेगा, ठीक है। ऑथोरिटी मतलब हुक्म चलाएगा, खाली ऑर्डर देगा, ऐसा भी नहीं होगा। डिक्टेटर मतलब जो बताए एकदम पूरा एकदम एटीट्यूड के साथ, वो भी नहीं होगा। एग्जामिनर खाली एग्जाम लेगा, ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया एक पार्ट 1 हो गया जिसमें सोशल साइंस था। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट बी में, क्या करेंगे हम 15 एमसीक्यूज को देखेंगे स्टोरी से, ठीक है, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। 21 देखिए, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ये कब स्टार्ट हुआ आप लोगों को पता है, कानपुर, झांसी, मेरठ, दिल्ली। तो इसका आंसर तो आप लोगों को बहुत पता होगा, ये बहुत इजी भी है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ था डलहौजी, कर्जन, बेंटिक, हेस्टिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगन इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये शुरुआत हुई थी कब, तो आप लोगों को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1920 को, क्या होगा 1920 ना। क्वेश्चन में देखिए 24 देखिए, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट ओकर इन बिहार, यूपी, पंजाब, बंगाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। कहाँ पर हुआ था, 24 का आंसर हो जाएगा पी नंबर, यूपी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 25 देखिए, स्वदेशी मूवमेंट एम्फसाइज, स्वदेशी मूवमेंट एम्फसाइज किया था ब्रिटिश गुड्स को, फॉरेन रूल को, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को, वेस्टर्न एजुकेशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिजीनियस
प्रोडक्ट्स। तो इसका जो आंसर होगा 25 का, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिजिनियस गुड्स। मतलब स्वदेशी मूवमेंट कहने का मतलब है कि ब्रिटिश जो गुड्स है, ब्रिटिश के जो सामान है वो उसको बायकॉट करना, और जो हमारे देसी सामान है जैसे हिंदुस्तान में जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको यूज करना, ठीक है, इंडिजिनियस प्रोडक्ट। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज रिलेटेड टू, किससे है परमानेंट सेटलमेंट? इंडस्ट्री, ट्रेड, लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन। तो आप लोगों को ऑब्वियस पता होगा 26 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड रेवेन्यू। मतलब जमीन का टैक्स के लिए रिलेटेड अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंडिगो रिवॉल्ट वाज लेड बाय, इंडिगो रिवॉल्ट किसने लीड किया था, ठीक है, जमींदार्स, इंडिगो प्लांटर्स, पीजन्स, ब्रिटिश ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीजन्स, किसानों ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो फोकसेस ऑन रूलर्स, वॉर्स, कॉमन पीपल, ब्रिटिश पॉलिसीज। जो हिस्ट्री है वो फोकस करता है नीचे, क्या है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन देख लीजिए, रूलर्स, वॉर्स, कॉमन पीपल, ब्रिटिश पॉलिसीज। तो आप लोग को पता हो गया क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉमन पीपल, आम लोग। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड। यहाँ पर प्राइमरी सोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक, कॉइन्स, गाइड बुक्स, नोट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स क्या है? प्राइमरी है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डांडी मार्च वाज पार्ट ऑफ, डांडी मार्च जो है किसका पार्ट है? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, खिलाफत। तो क्या होगा आप लोगों को पता है ये भी, ये तो हिस्ट्री के सवाल बहुत ईजी है, कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था कब? मतलब वो जो मूवमेंट है कब लॉन्च किया गया 1940, 1941, 1942, 1943। तो ऑब्वियस पता है आप लोगों को, गांधी ने 3 मूवमेंट चलाई थी। तो 31 देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर सी, 1942। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द 19, तो उसका आंसर क्या होगा? 1942। अब 32 देखिए, द मेन एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वाज टू, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन एम था वो क्या था? एजुकेशन मासेस, एजुकेट मासेस, बहुत ज्यादा लोगों को एजुकेशन देना, प्रोमोट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को प्रोमोट करने के लिए, क्रिएट क्लर्क्स, डी नंबर स्प्रेड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो होगा नहीं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी हो गया तो वो लोग रहेंगे कैसे? और प्रोमोट नेशनलिज्म ये भी नहीं होगा, एडुकेट मासेस ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट क्लर्क्स। उनको ऐसा लोग चाहिए था जो बैठ के डेस्क में उनका खाली काम करे, वो लोग जो ऑर्डर दे वो लोग खाली करे। तो ये होगा सी नंबर, क्रिएट क्लर्क्स। 33 देखिए, 33 क्या कह रहा है, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ये तो इजी सवाल है, ठीक है, 33। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू। क्वेश्चन में देखिए 34 देखिए, आर्कोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड, कौन है यहाँ पर? डायरीज, लेटर्स, इंस्क्रिप्शन, नॉवेल्स। तो ये थोड़ा याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टीचिंग हिस्ट्री शुड हेल्प लर्नर्स टू, बच्चों को या स्टूडेंट्स को अगर हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं उससे क्या हेल्प होती है? मेमोराइज डेट्स, खाली हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये होता है कि डेट्स को याद रखना, किस डेट पर क्या हुआ, सिर्फ वो नहीं है। थिंक हिस्टोरिकली, हिस्टोरी के हिसाब से समझना। एक्सेप्ट फैक्ट्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली तो होगा नहीं। डी नंबर अवॉइड क्वेश्चनिंग, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट फैक्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिंक हिस्टोरिकली। क्या होगा? क्योंकि जिसमें बच्चा एक्टिव है, तो किसमें एक्टिव है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है लग ही नहीं रहा है कि कोई आंसर होगा, लेकिन देखना है जब ऐसा आप लोगों को फील हो कि कोई आंसर दिख ही नहीं रहा है, कौन होगा, लग ही नहीं रहा है, तो आप लोग को ये सोचना है कि बच्चा किस में एक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप होता है जिससे आंसर निकल जाए। मेमोराइज डेट, इसमें बच्चा एक्टिव, क्योंकि मेमोराइज कोई भी नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो जिसमें सोचना पड़ेगा तो उसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है। 35। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिंक हिस्टोरिकल। एक्सेप्ट कर लेना ब्लाइंडली कोई भी चीज इसमें होगा नहीं। अवॉइड क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग से अवॉइड करना ये भी सही नहीं है। तो ये हो गया पार्ट 2। अब आ जाते हैं पार्ट पार्ट बी हो गया, पार्ट 1 पार्ट बी हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट सी में, जो ज्योग्राफी के 15 एमसीक्यूज होंगे। तो अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेज आर, रिन्यूएबल सोर्सेज है, कौन है ये आप लोगों को पता है? रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल, नॉन रिसाइकलेबल, और उसके बाद रिप्लेनिशेबल, लिमिटेड। कौन है रिन्यूएबल, कौन है ये?
तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है, सी नंबर, रिप्लेनिसेबल। उन पे फिर से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, देखिए क्या कह रहा है, ब्लैक सॉइल इज सुइटेबल फॉर, बहुत ईजी है क्वेश्चन ज्योग्राफी के, ये कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल के लिए कौन क्रॉप जो है सुटेबल है, मतलब ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ज्यादा होंगे, वेट, राइस, कॉटन, टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉटन होता है। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ही अच्छा होता है। फेवरेबल सॉइल ऑफ कॉटन इज ब्लैक सॉइल, जिसको रेगोड सॉइल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9। तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, 7 ना 8। तो ये तो बहुत ईजी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या कह रहा है, विच फैक्टर अफेक्ट्स क्लाइमेट मोस्ट, कौन से फैक्टर जो है क्लाइमेट को ज्यादा इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड, जिसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं, सॉइल, मिनरल्स, पॉपुलेशन, क्लाइमेट को ज्यादा इफेक्ट करता है कौन, लैटिट्यूड, सॉइल, मिनरल्स, पॉपुलेशन। और भी सब लोग पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न डी, क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डेफोरेस्टेशन लीड्स टू, डेफोरेस्टेशन लीड करता है किस चीज को, फ्लड कंट्रोल को, फ्लड तो कंट्रोल नहीं कर, डेफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम ट्रीज को काटते हैं उसको बोलते हैं डेफोरेस्टेशन, और इसका ऑपोजिट होता है एफोरेस्टेशन, ठीक है, जिसमें प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। तो डेफोरेस्टेशन लीड करता, फ्लड कंट्रोल तो होगा नहीं क्योंकि एफोरेस्टेशन से होगा, ठीक है। सॉइल एरोजन, इंक्रीज रेनफॉल, इन अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो बारिश नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी ग्रोथ, ये भी नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल एरोजन, मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 41, देखिए क्या कह रहा है, स्केल ऑन मैप सोर्स, स्केल ऑन मैप्स दिखाता है, क्या दिखाता है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिंबल्स, लोकेशन, क्या दिखाता है। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस को। क्वेश्चन देखिए 42 क्या कह रहा है, द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू, इक्वेटर को डिवाइड जो करता है हमारे अर्थ को, तो कौन कौन पार्ट बनता है, एक तरफ ईस्ट बनता है, एक दूसरे तरफ वेस्ट बनता है, या बी नंबर नॉर्थ साउथ बनता है, या क्लाइमेट जोन बनता है, या डी नंबर कॉन्टिनेंट बनता है, क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ खींचा गया लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है। तो ये क्या है, ये हमारे अर्थ को या ग्लोब को या हमारी दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक उत्तर वाला एक दक्षिण वाला, मतलब इसलिए यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो आप लोग को सिंपल लैंग्वेज जो है यूज करना हो ताकि आप लोग समझ पाए। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहा है, विच इज अ मैन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन मैन मेड रिसोर्स है, फॉरेस्ट, वाटर, रोड, एयर। आप लोगों को पता है फॉरेस्ट बना नहीं सकता, ये नेचुरल रिसोर्स है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, एयर भी नेचुरल रिसोर्स है, तो कौन है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी, रोड, क्योंकि इंसान बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्या कह रहा है, नेचुरल वेजिटेशन इस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, सॉइल पे, रिलीफ, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कॉजेज है, कूलिंग, अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग, ये आप लोगों को पता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, आप लोगों को पता है। उस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन रिन्यू, अभी हम लोग देखें रिन्यूएबल, अभी यहाँ पर देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकता, विंड, सोलर, कोल, वाटर, वाटर को दोबारा कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल, एक बार जला दिया खत्म हो जाएगा। पानी को रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं, सोलर तो बार बार कर सकते हैं, विंड को भी बार बार कर सकते हैं, तो कोल को नहीं कर सकते, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोल, कोयला, कोल से कोयला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, 47, लैटिट्यूड या लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन लाइंस, डिग्रीज, आवर्स, किलोमीटर, तो क्या होगा ये आप लोगों को पता है, डिग्री में होगा, क्या होगा, 47 का आंसर डिग्री होगा, डिग्रीज में। तो अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ज्योग्राफी टीचिंग शुड एम्फसाइज, इसमें पेडागोजी भी शामिल है, तो कह रहा है ज्योग्राफी जो हो पढ़ा रहे हैं वो इम्फेसाइज करता है किसको, फैक्ट्स ओनली, ओनली होगा नहीं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, रोड लर्निंग में नहीं होगा, डी नंबर मैप कॉपिंग, तो क्या होगा आंसर, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल सेंस। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 49, विच सॉइल इज फाउंड इन रिवर प्लेन्स, रिवर प्लेन्स में मतलब रिवर के आसपास जो प्लेन है या फिर मैदान है जिसको बोलते हैं आम जबान में,
तो वो कौन से सॉइल पाए जाते हैं उसमें जो रिवर, रेड, ब्लैक, एलुवियल, लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब क्या है, जो नदी जो मिट्टी काट के या बहा के ले आते हैं उससे जो मिट्टी बनती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। आप लोग बताइए ये जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ मिलेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए 49 नंबर देके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी। वेदर रेफर्स टू, वेदर रेफर करता है लॉन्ग टर्म कंडीशन, शॉर्ट टर्म कंडीशन, एनुअल एवरेज, क्लाइमेट चेंज। तो क्या होगा, ये भी आप लोगों को इजी क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म, क्योंकि मौसम बदलता रहता है तो शॉर्ट टर्म हुआ ना। अब आते हैं पार्ट डी, देखिए सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में क्या है, 10 एमसीक्यूज रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी मींस, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय किंग, रूल बाय आर्मी, रूल बाय पीपल और रूल बाय एलियट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूल बाय पीपल, क्योंकि लोग ही चुनते हैं अलग अलग पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम वगैरह को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडिया का जो कानून है वो केम टू फोर्स मतलब लागू हुआ था कब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तो आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी, इसलिए तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर क्या करते हैं, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, पनिशमेंट, कंट्रोल, ओबीडियंस। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा 53 का, ऑप्शन नंबर ए, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पंचायती राज प्रोमोट करता है सेंट्रलाइजेशन, डिक्टेटरशिप, डिसेंट्रलाइजेशन, मोनार्की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अगर अगर ये नहीं होता तो अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता तो सेंट्रलाइज हो जाता, क्योंकि गांव एरिया में अलग अलग एरिया में नहीं है, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। क्वेश्चन है 55 देखिए, पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ, पॉवर्टी जो गरीबी होता है उसका मतलब क्या होता है, मनी ओनली, मनी, फूड ओनली, बेसिक नीड्स, एजुकेशन ओनली। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड ही नहीं है, मतलब खाना पीना जो है वो हम लोग का जो खाना खाना रोटी मकान यही सब नहीं है, तो हम तो ये क्या है, गरीबी ने है। 56 देखिए, बजट शोज गवर्नमेंट का बजट जो है वो क्या दिखाता है, हमारा लॉज को दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाता है, पॉपुलेशन को दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए 57, सेकुलरिज्म मीन्स, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट रिलीजन, नॉन रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। डी नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, अनएम्प्लॉयमेंट जाहिर होता है उससे रेफर होता है क्या है, इलिटरेसी, पॉवर्टी, लैक ऑफ वर्क, लो लो इनकम। तो क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ वर्क, उनको काम ही नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार बोलते हैं जिसको, तो उसको क्या है, लैक ऑफ वर्क, काम की कमी है। तो इसका मतलब अगर देश में बोला जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब लैक ऑफ वर्क है, उतने जितने लोग हैं उतने काम उनको नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए किसी जॉब के लिए चाहिए 100 लोग चाहिए लेकिन 1 लाख लोग हैं, तो ये क्या है, लैक ऑफ वर्क है। क्वेश्चन है 59 देखिए, इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज, इकोनॉमिक जो है मेनली स्टडी करता है किसको, कल्चर को, रिसोर्स एंड चॉइसेस को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, किसको। तो ये तो ऑब्वियस पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सेज एंड चॉइसेस को। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, सोशल साइंस हेल्प्स लर्नर्स बिकम पैसिव सिटीजनशिप, क्रिटिकल थिंकर्स, ओबीडिएंट फॉलोअर्स, कॉम्पिटिटिव ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थिंकर, क्रिटिकल थिंकिंग होता है उससे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि 60 यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस बताए आंसर के साथ, और आप लोगों को थोड़ा करके समझाया भी जो थोड़ा अलग है। तो जो जो आंसर आप लोगों को बताया मैंने उससे मैच कीजिए, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को 60 में से कितना मार्क्स मिला। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो डाउट है वो भी बताइएगा, और अगली वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके रिलेटेड और भी कोई वीडियोस अगर चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत जल्द हम वो वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।